हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा प्रश्न 8 के बारे में। ये आपका क्लास 9 के अध्याय 15 प्रश्नावली 15.1 का 8वां प्रश्न है। लिखा हुआ है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 वर्ग मीटर है। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात 4:3:2 हो तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इस प्रकार का नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नया अपडेट आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न नंबर 8 है इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 है और इस प्रकार से आयतन हमको ज्ञात करना है घनाभ का। अब आयतन ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो अनुपात में है, और कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात में रहता है तो उसको हम लोग कोई भी अक्षर के रूप में मान लेते हैं, जैसे 4x 3x 2x या फिर 4a 3a 2a, ऐसे आपको मानना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, उससे पहले दिया है जो उसको लिख लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या फिर घनाभ का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर यहाँ पे संपूर्ण आप लिख लीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे यहाँ पे दिया है 3328। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो अनुपात है उस अनुपात का नियतांक x है। तो माना कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है ये कितना है आपका, ऊंचाई क्रमशः इसको हम लोग मान लेते हैं कि 4 को 4x मान लेते हैं, फिर 3x मान लेते हैं और फिर 2x है, ऐसा हम लोग मान लिए। और आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि इसमें जो घनाभ की लंबाई ऊंचाई है उसको अलग से लिख सकते हैं। घनाभ की लंबाई, तो लंबाई का मान लिख लीजिए कितना है 4x, और चौड़ाई यहाँ पे साइड में आप इंग्लिश में भी लेटर दे सकते हैं, यहाँ पे L यहाँ पे B, ऐसा करके 3x, और ऊंचाई भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। ऊंचाई L = कितना है 2x। तो यहाँ तक लिखना बहुत आसान है। उसके बाद हमको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे 3328 वर्ग मीटर दिया है, तो मीटर के ऊपर मैं घात 2 लगा दूंगा तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेंगे, और इसका जो मान दिया है 3328 यहाँ पे लिख लेंगे। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2, और ब्रैकेट के अंदर होता है LB BH HL। ये याद करना बहुत आसान है, आप ऐसा करके एक गोल लगा लीजिए LBH। तो L से B तक लिखिए, फिर B से H तक लिखिए, और H से फिर L तक लिख लीजिए, और बाहर 2 का गुना कर दीजिए इस प्रकार से। तो L से B तक, B से H तक, और H से L तक। ठीक है, तो ये देखिए सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। आप इसको याद रख लीजिएगा, समझ के बनाना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इतना का मान बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3328। यहाँ पे LBH का मान जो लाइन से 4x 3x 2x है, इन सभी मानों को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। तो 2 और L के जगह पे मैं लिखूँगा 4x × 3x प्लस 3x × 2x, ठीक ना, क्योंकि B का मान 3x है, L का मान 2x है। उसी प्रकार से H का मान यहाँ पे दिख रहा है हमको, H का मान मतलब हाइट कितना है 4x, तो 4x × L का मान हमको दिख रहा है 2x, और बराबर किस तरफ क्या था 3328। अब इसको थोड़ा सा हम लोग और हल करेंगे, तो इस हल को यहाँ पे करके मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए 2 और इसके अंदर 4x 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 12x का स्क्वायर, और यहाँ से प्लस हो जाएगा, फिर 3x और 2x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हो जाएगा 6x का स्क्वायर, और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 8x का स्क्वायर = 3328 लिख सकते हैं। आगे इसको और सॉल्व करेंगे, 12 6 और 8
आपस में इन तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि तीनों एक ही जाति के हैं। तीनों के पीछे देखिए एक्स स्क्वायर गुना में है, तो 6 और 12 हो जाएगा आपका 18, 18 और 8 हो जाएगा 26, और 26 के साथ बाहर का 2 का अगर हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 52 हमको प्राप्त होगा। जो भी है चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा आपका 26 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3328। आगे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये देखिए एक्स स्क्वायर का मान इसमें है, तो जो भी है यहाँ से हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 26 और एक गुना होकर हो जाएगा 52 इक्वल टू 3328। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 52 को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 52, और 52 से अगर हम लोग इसमें अगर देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको भाग देंगे 3328 को, तो हमको यहाँ पे मान प्राप्त होगा 64। मैं भाग दे के देख चुका था रफ में, आप देख लीजिएगा 64 प्राप्त होगा। यहाँ से हम लोग x इक्वल टू रूट को पक्षांतर करेंगे इस घात को, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा 64 का वर्गमूल आप अगर निकालोगे तो आपको प्राप्त होगा 8 मीटर। ऐसा क्यों प्राप्त हो रहा है, देखिए हम लोग वर्गमूल में जानते हैं कि 8 अट्ठे 64 होता है, तो एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर निकलता है, तो इसलिए यहाँ पे 8 हमको प्राप्त होता है। 8वीं क्लास में आप लोग पढ़ चुके हुए सब मान। अब देखिए यहाँ से हम लोग सभी मान को देख चुके हैं कि 8 मीटर है x का मान। अगर x का मान 8 मीटर है तो हम लोग लंबाई चौड़ाई अलग से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हाइट मतलब h के मान को क्या बोले थे, h के मान को हम लोग 4x माने थे, तो 4 × 8 हो जाएगा 32। उसी प्रकार से l के मान को हम लोग क्या माने थे 2x, सॉरी l से पहले b हम लोग माने थे, तो चौड़ाई जो है b, चौड़ाई को क्या माने थे देखिए 3x, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 × 8 इक्वल टू 24। और आखिरी में l का मान मतलब इसकी जो सॉरी यहाँ पे हमको क्या करना था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये l मीन्स क्या है आपका लंबाई, 4x का मान कितना है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऊंचाई के जगह पे हम लोग को हाइट लिखना था, h लिखना था, फिर भी एक ही मतलब है। लंबाई को l से दर्शाते हैं हम लोग, चौड़ाई को b से और ऊंचाई को h से। फार्मूला हमारा यही होगा एल बी बी एच एल, और मान हम लोग को बिठा के कुल मिला के हमको यही सब प्राप्त होगा। यहाँ पे खाली हमको लंबाई के जगह पे लेंथ लिखना था, ठीक ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लेंथ लिख के बराबर आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, एल का मान था 4x, और ऊंचाई का मान हम लोग यहाँ पे h लिखेंगे, जिसको हम लोग 2x माने थे, तो हो जाएगा 2x बराबर 2 × 8 इक्वल टू 16। तो इस प्रकार से हमको जो मान प्राप्त हुआ ये सभी मान मीटर में होगा, क्योंकि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो प्रश्न है वो मीटर में है। तो इस प्रकार हमको एल बी एच का मान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों मान हमको 32, 24 और 16 मिल जाता है। अब हमको अभी तक हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, क्योंकि ये दिया गया था। अभी तक हम लोग घनाभ का आयतन नहीं निकाले हैं, तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए घनाभ के आयतन का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। तो उसको मैं इस तरफ लगा लेता हूँ। इसको पहले हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं और घनाभ का आयतन यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ घनाभ का आयतन बराबर, हम लोग घनाभ के आयतन का सूत्र जानते हैं कि होता है एल बी एच। इससे पहले प्रश्न में बता चुका था मैं, और यहाँ पे एल बी एच का मान हमको पता चल गया। अभी क्या क्या है, 32 और एक मान है 24, एक मान है 16। इन तीनों को अगर मैं गुना करूँगा तो हमको मिल जाएगा 12,288 घन मीटर। तो इस प्रकार से तीनों को गुना करके आप देख लीजिएगा, आपको इतना प्राप्त होगा। घनाभ का आयतन हमको प्राप्त हो चुका है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।